हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चेन सर्वेइंग के बारे में। चेन सर्वेइंग हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दिया था और उस पर डिस्कशन हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। तो उस पर अब आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल पर आ चुके होंगे और अपने सभी साथियों को, ज्यादा से ज्यादा साथियों को, फ्रेंड्स को, कलीज को लेकर आएंगे। खुद आइए और अपने साथियों को लेकर आइए। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे, जो है इस उम्मीद के साथ कि आपने अपने इस चैनल को लाइक और शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इस आशा के साथ अब स्टार्ट करते हैं अगला डिस्कशन हमारा चेन सर्वेइंग के बारे में ही। बिकॉज इंट्रोडक्शन तो आपका कंप्लीट हो चुका था, वो चीजें हमने पढ़ ली थी। अब इंट्रोडक्शन पर प्रैक्टिस का काम आपका था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो आपने कितना परसेंट किया, 100% में कितना आपने उसको ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने डिजर्व किया, ये आपको पता होगा। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं चेन सर्वेइंग क्या है। चेन सर्वेइंग के ग्राउंड्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि चेन सर्वेइंग क्या है। चेन का थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन में मैंने आपको दे दिया था कि चेन का क्या थोड़ा सा डिजाइनेशन होता है और कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिन पर हम चेन सर्वेइंग अप्लाई करते हैं, किन आधारों पर जो है चेन सर्वेक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। उन सभी बातों पर, उन सभी विषयों पर, उन सभी ग्राउंड्स पर हमने चर्चा की थी आपके साथ। तो अब आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही है चेन सर्वेइंग ही। उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या क्या डिजाइनेशन और हो सकते हैं चेन सर्वेइंग के, क्या प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग के, क्यों इसेंशियल है चेन सर्वेइंग, कौन कौन से apparatus या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं चेन सर्वेइंग में, उनका स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, उनका डिजाइनेशन क्या होता है, चेन का डिजाइनेशन क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल को शेयर और लाइक नहीं किया है सो प्लीज कर दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी वेल प्रिपेयर नोट्स के साथ होंगे अपने इस चैनल पर, जो है तो अपनी नोट्स प्रिपेयर रखिए। नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना आप पोटेंशियल देते हो अपना, आप जितना पोटेंशियल देते हो यहाँ पर, वो सभी चीजें आपकी नोटबुक में होती हैं और वही नोटबुक आपको एग्जाम टाइम्स में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। जितना पोटेंशियल हम यहाँ पर पढ़ने में, टॉपिक को समझने में लगाते हैं, उतना ही पोटेंशियल जो है हमें नोटबुक से मिलता है जब हम एग्जाम टाइम्स में रिवीजन करते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर करिए आप, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो भी न्यूमेरिकल, जो भी एग्जाम्स, जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन पर डिटेल्ड प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लगाया और उसके बाद रख दिया, क्योंकि बेटा हमेशा याद रखिए, आलस्य जीवित मनुष्य की कब्र होती है। तो हमेशा याद रखिए कि कभी आलस मत करिए, जो है लेजीनेस मत लाइए अपने अंदर। एक्टिव रखिए अपने आप को, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि बेटा हर एक सुबह जो है उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती है, जो है तो ऐसा नहीं है, रुकना नहीं है हमें। प्रॉब्लम्स हम हमेशा आती रही हैं और हमेशा आती रहेंगी, लेकिन उनको पीछे छोड़ना है हमें, उनको अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हर सुबह हमारे लिए एक नई ऊर्जा और नया संकल्प लेकर आती है, नया मोटिवेशन लेकर आती है, नया एक लक्ष्य लेकर आती है। और अब ये डिपेंड करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को, एक्चुअली में होता क्या है कि हमें अवसर बहुत मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को हम पहचान नहीं पाते हैं। शायद कहीं ना कहीं हमसे पहचानने में गलती हो जाती है। तो ये गलती अब आपको और मुझे नहीं करनी है, जो है ये आपको और मुझे जो है नहीं करना है। और उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को हमें पहचानना है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। ओके, तो चलिए बिना एक क्षण गवाए हुए अब मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन आप अपनी वेल प्रिपेयर नोट्स के साथ रेडी रहिए। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं
उन पर कंसंट्रेट करिए और उनको नोट डाउन जरूर करिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रति सिंसियर हैं और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो नहीं करना चाहते तो जैसे सबकी लाइफ बीत रही है वैसे अपने आप को भी उस कंडीशन के लिए जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर कुछ वाकई में करना है तो थोड़ा सा आलस खत्म कर दीजिए, अपने आप को एनर्जेटिक कर लीजिए, जो है हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हमारा केवल और केवल एक गोल है, एक लक्ष्य है, दैट इज टू क्लियर द एग्जाम्स, टू क्वालिफाई द एग्जाम, टू अचीव द लीडनेस। ओके, तो यही हमारा लक्ष्य है और इसी को हमें फॉलो करना है, इसी पथ को हमें फॉलो करना है। हमेशा अपने माइंड में ये सेटअप रखिए, परेशानियां आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन वीर वही है जो परेशानियों को हटाकर, उनसे लड़कर, उनको पीछे छोड़ता हुआ अपने पथ को फॉलो करता है, अपने पथ पर आगे बढ़ता है। ओके, तो चलिए अब बातें हो गई काफी, जो भी मुझे समझाना था मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर दैट इज अबाउट चेन सर्विंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। लेट्स चेन सर्विंग, CHAIN, चेन सर्विंग, SURVEYING, चेन सर्विंग। क्या है चेन सर्विंग? ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी। चेन सर्विंग क्या है और इसका क्या ग्राउंड है, किन किन ग्राउंड्स पर चेन सर्विंग्स हम अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डियर कि जब हमारा एरिया छोटा होता है, स्मॉल होता है, लगभग इवन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है और आपका खुला क्षेत्र होता है, ऐसा नहीं बाउंडेड, बहुत कंजेस्टेड हाई डेंसिटी का एरिया नहीं, जैसे बहुत घना शहर है, बहुत घनी आबादी है या बहुत घने जंगल है, फॉरेस्ट है, वहां पे रिलायबल नहीं है चेन सर्विंग आपका। चेन सर्विंग क्या है बताया था मैंने कि जब किसी भू क्षेत्र का सर्वेक्षण चेन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, केवल रैखिक माप लेकर, ओनली टेकिंग विद लीनियर मेजरमेंट्स, दैट इज नोन एज चेन सर्विंग। वो आपका चेन सर्विंग के नाम से जाना जाता है। और इस सर्विंग की यही खास बात है डियर कि इसमें कोई भी हम एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेते हैं, केवल और केवल लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। जी हाँ, केवल बेसिक, केवल रैखिक माप लेकर हम क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की स्थिति निर्धारण का कार्य करते हैं, लेकिन ओनली टेकिंग लीनियर मेजरमेंट इन सच अ केस। ओके, चेन सर्वेइंग में। और दूसरी बात यह है बेटा कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल जो है, चेन सर्वेइंग का प्रोसीजर क्या है, चेन सर्वेइंग में क्षेत्र की कंडीशन ये होनी चाहिए कि क्षेत्र को त्रिभुजों में बांटना संभव हो, ट्रायंगल्स में डिवाइड कर पाना पॉसिबल हो, और ये ट्रायंगल्स ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए, ये ट्रायंगल्स हमारे वेल शेप्ड होने चाहिए, या जिसे बोलते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो ये वेल शेप्ड या वेल कंडीशन ट्रायंगल जो होते हैं डियर, इनका मतलब क्या होता है, वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो चलिए वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होते हैं, WELLSHAPED, वेल शेप्ड, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है वेल कंडीशन ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, वेल कंडीशन, CONDITIONED, वेल कंडीशन ट्रायंगल, TRAINGLE, वेल कंडीशन ट्रायंगल। क्या होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। ये आपका 1 नंबर क्लियर करके देगा आपको। जी हाँ, ये आपको इस टॉपिक से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, कि ये टॉपिक, ये जो यूनिट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एज लाइक इंट्रोडक्शन, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन। ये आपके एग्जाम्स में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये जो है अदा करता है, निभाता है।
क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स के 3 नंबर 4 मार्क्स के इस यूनिट से जो है नंबर्स हमें मिलते हैं, इंट्रोडक्शन से, चेन सर्विंग से। तो जितने भी टॉपिक आपको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सभी के सभी टॉपिक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ही सीरियसली जो है एक्सेप्ट करिए जो है, और प्रैक्टिस बहुत जरूर करिए इनको, अदरवाइज मत लीजिए। यही सब आपका इस सब्जेक्ट में बेस क्रिएट करेंगे, एक आपको मजबूत आधार प्रदान करेंगे। तो इस वजह से डियर आपको ये विशेष ध्यान यहां पर रखना है कि जो भी टॉपिक्स यहां पे बताया जा रहा है ये मान के चलिए कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया और आपने यहां पर क्लासेस वेल अप टू डेट रेगुलर कंसंट्रेशन के साथ अटेंड किया है, तब आप जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप एलिजिबल होंगे, आप उस कंडीशन में होंगे टू गिव द आंसर, टू रिप्लाई। तो ये चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल। जब मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल में क्षेत्र को डिवाइड करना पॉसिबल हो, सपोज दैट ये आपका एरिया है, इरेगुलर शेप ही जनरली होता है, कोई फिक्स शेप होता नहीं है। तो यहां पर हमें क्षेत्र में ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स स्थापित करने होते हैं कि जहां से क्षेत्र को हम त्रिभुजों में बांट सके, हमारे लिए पॉसिबल हो सके ऐसा करना। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब भी करेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि अब चेन सर्वे करना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, लेकिन वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल का प्रोविजन इसलिए है बिकॉज वेल कंडीशन और वेल शेप्ड ट्रायंगल्स में प्लॉटिंग में और मैपिंग में इजी होता है, एरर्स होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। दैट्स व्हाई this is give to first preference to well shaped or well conditioned triangles in chain surveying। यही कारण है डियर कि क्षेत्र को वेल कंडीशन ट्रायंगल में डिवाइड करना पहली प्राथमिकता होती है हमारी। ओके, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तब भी हम भाई नॉर्मल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, ऐसी क्या बात है। ओके, तो अच्छा, वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल होता क्या है? वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स को रिफर करता है डियर जिसका कोई भी कोण, समझ रहे हैं, जिसका कोई भी कोण जो है 30 डिग्री से कम, 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि थीटा आपका ग्रेटर देन 30 होना चाहिए बट लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए। यानी हमारा थीटा लाई करना चाहिए बिटवीन 30 एंड 100, बिटवीन 30 डिग्री एंड थीटा शुड लाई बिटवीन 30 डिग्री एंड 120 डिग्री, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। बेटा ये एंगल आपका 30 और 120 के बीच लाई करना चाहिए। ऐसे आपको ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है कि इसका कोई भी कोण एज लाइक थीटा 1, थीटा 2, जैसे ये ट्रायंगल ले लिया हमने, थीटा 3, तो ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा, ये कोई भी कोण हो 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 31 हो चलेगा, 32 हो, 33, 35, 119 डिग्री तक चलेगा। ओके, क्योंकि इस केस में जो है प्लॉटिंग में और मैपिंग में या हमारे सर्वेक्षण कार्य में डियर एरर्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। ओके, तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है डियर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का आपके ये सर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो प्लीज रिप्रेजेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो ये आपका था जिसे बोलते हैं वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, और इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हम सब ट्रायंगल भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ने पर सब ट्रायंगल्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। ओके, ये तो फिलहाल जब आप इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ेंगे तो वो तो आपको क्लियर होगा ही जो है।
तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये कंडीशन आपको क्लियर हुई होगी कि भाई वेल शेप्ड और वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है। बेटा आपको बता दें, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा इस तरह से कि व्हाट इज द वेल कंडीशन और वेल शेप्ड ट्रायंगल in which the any angle of the triangle that is between 30 degree and 120 degree, between 40 degree and 110 degree, between 20 degree and 120 degree, none of these। इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको गिवन रहेंगे, जिसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा जो मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने इस चीज को पढ़ रखा है, वेल अप टू डेट, वेल मैनर में इसको आपने प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं तो एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तुरंत जो है इससे आंसर ऑप्ट कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं और आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा 1 नंबर आज आपका क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अब हम आगे तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि आपने चेन सर्वेइंग जान लिया, इसके मैंने ग्राउंड्स भी आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए थे कि किन किन ग्राउंड्स पे हम चेन सर्वेइंग को प्रेफर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब चलिए हम चेन सर्वेइंग स्टार्ट कर देते हैं। चेन सर्वेइंग स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, किन सिद्धांत पर यह वर्क करता है, क्या इसकी थ्योरी है। तो चेन सर्वेइंग का सिद्धांत, जिसे हम ट्रायंगुलेशन सर्वे के नाम से भी जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, चेन सर्वेइंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रायंगुलेशन सर्वे। That's why in this survey we divide the area into the triangles, into the well conditioned or well shaped triangles. Okay? तो इस वजह से जो है इसको जो है इसका प्रिंसिपल भी है। अब इसका प्रिंसिपल की अगर बात करें तो देखिए क्या है ना। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। प्रिंसिपल बेटा बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, उस पर हमने डिस्कशन किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का। ओके, तो चेन सर्वेइंग का चलिए प्रिंसिपल पे आगे बढ़ते हैं बिना आपका 1 सेकेंड लॉस किए हुए जो है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। प्रिंसिपल PRINCIPLE, principle of chain CHAIN, chain surveying SURVEYING, principle of chain surveying। This is also an important topic। ये भी बेटा पूछा जाता है आपके SSC JEE के एग्जाम्स में। 1 नंबर में ये भी आता है, पूछा जाता है कि चेन सर्वेक्षण का क्या सिद्धांत है। भाई सर्वेइंग का सिद्धांत तो आपको पता है कि हाँ भाई वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और आपका है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट्स विद रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट। लेकिन चेन सर्वेक्षण का सिद्धांत कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ऑप्ट कर लेते हैं, वहां पे आपसे ये मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग अलग है और प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वो अलग है। ये दोनों चीजों में डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, कोई इसमें जो है समानता नहीं है। वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। फर्स्ट इसमें है डियर जिसे बोलते हैं मेजरमेंट। प्रिंसिपल की बात करें अगर कि सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है डियर, तो फर्स्ट इसमें आता है दैट इज मेजरमेंट, माप। क्या बोलते हैं उसे, माप, मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट का भाई इसका फंडा है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मेजरमेंट, REMENT, मेजरमेंट। क्या भाई इसका मेजरमेंट का फंडा है। मेजरमेंट की बात करें डियर तो सभी डायमेंशन, सभी मेजरमेंट रैखिक होती हैं और क्षैतिज समतल पर ली जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ली जाती हैं ज्यादातर। ठीक है, all the measurements should be linear, SHULD, be linear, LINEAR, and on the horizontal plane, पर होना चाहिए। on
the horizontal plane HP and the horizontal plane, H for horizontal, P for plane. ओके, ये क्लियर होगा आई थिंक. चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं. दैट इज सर्वे फ्रेम. दैट इज सर्वे फ्रेम. SURVEY, सर्वे फ्रेम. FRAME, सर्वे फ्रेम क्या है बेटा? सर्वे फ्रेम क्या इसका होना चाहिए, क्या इसका डिजाइनेशन होना चाहिए? ये है सर्वे फ्रेम का मतलब है कि जो आप सर्वेक्षण करेंगे उस क्षेत्र को जो है ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पॉसिबल हो. ओके, तो इट इज पॉसिबल, it is possible, POSSIBLE, possible to divide the area, to divide, DIVID, divide the area, AREA, into the well shaped triangle या well conditioned triangle, है ना? well shaped, SHAPED, well shaped triangles, TRAINGLES, well shaped triangles. ओके, ऑब्लिक हटा दे रहे हैं उसको, ऑब्लिक को तो वेल कंडीशन बोलते हैं. ठीक है, ये कंडीशन है. इसके बाद जो नेक्स्ट मैटर करता है डियर, दैट इज मेजरमेंट, सर्वे फ्रेम. उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इसमें मैटर करता है डियर, वर्क प्रोग्रेस. वर्क प्रोग्रेस. ओके, वर्क प्रोग्रेस क्या होता है? ये थोड़ा सा 3 जो है आपका चेंज हो गया है. थोड़ा सा मैं इसको सही से बना देता हूं. ठीक है, ये आपका 3, तो ये जो है हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क प्रोग्रेस. ये आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, IMPORTANT, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है डियर? महत्वपूर्ण बिंदु. ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फीचर्स, ऑल द important points, POINTS. बेटा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, should lie under, वो लाई करने चाहिए अंडर द ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल की पहुंच में होने चाहिए. अंडर द ट्रायंगल्स, TRAINGLES. ओके बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे ट्रायंगल्स के अंडर में होने चाहिए, पहुंच में होने चाहिए. ऐसा नहीं कि पहुंच के बाहर हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. ठीक है, जिससे इसके बाद वर्क प्रोग्रेस. वर्क प्रोग्रेस जैसे होते नहीं, आप लोग भी जो है क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जो है समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप लोग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उसी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए. वर्क प्रोग्रेस, PROGRESS, वर्क प्रोग्रेस. वर्क प्रोग्रेस की अगर बात करें डियर, तो कार्य प्रगति, जैसा कि मैं आपको अकॉर्डिंग टू सर्वेइंग प्रिंसिपल बता चुका हूं, कोई भी टाइप का आप सर्वे करो, ये मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है वो 2 चीजें अडॉप्ट होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, उसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए. वो जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, 2 प्रिंसिपल निर्धारित किए गए हैं. एक है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जिसमें हम क्षेत्र का सर्वेक्षण, क्षेत्र का जो सर्वे करते हैं वो पूरे क्षेत्र को बाउंड्री से लेके इनसाइड अंदर की तरफ, अंश की तरफ, पार्ट में करते हैं. जबकि दूसरा क्या है, टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ न्यू पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट्स विद रेफरेंस, विद 2 रेफरेंस पॉइंट्स, 2 संदर्भ बिंदुओं की मदद से किसी नए बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं. तो यहां पर वर्क प्रोग्रेस हमारा आउटसाइड टू इनसाइड होगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ होगा. द वर्क शुड बी डन, द वर्क शुड बी डन, शुड बी डन थ्रू द बाउंड्रीज,
थ्रो द बाउंड्रीज, THROUGH, थ्रो द बाउंड्रीज, BOUNDARIES, बाउंड्रीज, टू द inside the area, to inside the area, to inside to inside the area। इसका मतलब समझे आप क्या है? हमारा जो वर्क प्रोग्रेस है इसका मतलब ये है डियर कि कोई अगर आपका एरिया है तो उसमें जो हमारा वर्क होगा वो सीमाओं से क्षेत्र की अंदर की तरफ इनसाइड में होगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई एरर है तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सिंचित होकर रह जाएगी, वो मतलब फैलेगी नहीं, एक्सपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो है कंप्रेस होकर रह जाएगी। ये आपका था 4th नंबर, ओके, वर्क प्रोग्रेस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज नॉर्थ डायरेक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट इज नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन के बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट आएगा दैट इज ऑफसेट। नॉर्थ डायरेक्शन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डियर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफसेट। नॉर्थ डायरेक्शन यहां पर लिख देता हूं मैं, नॉर्थ डायरेक्शन, NORTH, नॉर्थ डायरेक्शन, DIRECTION, नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद लिख देंगे दैट इज ऑफसेट्स। क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक? ऑफसेट्स। अच्छा, ये सारी चीजें क्या होती हैं बताएंगे हम आपको। न्यू पॉइंट्स, NEWPOINTS, न्यू पॉइंट्स। ओके डियर, न्यू पॉइंट्स। तो यहां पे देखिए ये सारे आपके जो है ये सारे प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग को रिफर करते हैं डियर। जो है फर्स्ट आपका है, अब इसमें जो पहला है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी सर्वे करो, ये मैटर नहीं करता है। चेन सर्वे करो, कंपास सर्वे करो, प्लेन टेबल सर्वे करो, थोड़लाइट सर्वे करो, लेवलिंग करो, कुछ भी करो, हमें इससे नहीं मतलब है। हमें मतलब ये है कि आपने जो सर्वे किया, जब हम उसका डिटेल मांगेंगे तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन किधर था, दिशाएं किधर थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आप हमें कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये आप हमें तभी रिप्रेजेंट कर पाओगे जब आपने नॉर्थ डायरेक्शन वहां पे ऑब्जर्व किया होगा ना। तो ऑलवेज मेंशन द नॉर्थ डायरेक्शन, ऑलवेज मेंशन, ऑलवेज MENTION, मेंशन द नॉर्थ डायरेक्शन। क्या? नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन आप जरूर मेंशन करिए, डिटरमाइन करिए, डिटरमाइन और मेंशन। ठीक है, डिटरमाइन एंड मेंशन। ओके, डिटरमाइन एंड मेंशन नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट है डियर आपका दैट इज ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या होता है, पहली बात तो ये आपको जानना पड़ेगा, फिर हम जान पाएंगे कि भाई इसमें ऑफसेट का क्या काम है। तो ऑफसेट में आपको बता दे रहा हूं, एक्चुअली में ऑफसेट्स आर द लैटरल मेजरमेंट फ्रॉम द सर्वे लाइन। किसी भी सर्वेक्षण रेखा या चेन रेखा, चेन लाइन से जो पार्श्व मापे ली जाती है डियर, वो सभी मापे जो है ऑफसेट कहलाती है। अब आप कहेंगे भाई सर ये लैटरल मेजरमेंट हम लेते क्यों हैं, ये पार्श्व मापे हम क्यों लेते हैं? तो बेटा आप ध्यान रखिए, जो भी हमारी सर्वेक्षण रेखाएं या हमारी चेन रेखाएं पास होती हैं, उसके अगल बगल अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है, कोई बिल्डिंग है, कोई रेलवे लाइन है, कोई रेलवे स्टेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई रोड है, कोई हाईवे है, कोई टनल लाइन है, कोई वाटर रिसोर्स है, कोई टेम्पल है, कोई चर्च है, एनी टाइप ऑफ फीचर दैट इज आर्टिफिशियल और नेचुरल, कोई भी टाइप का फीचर है, तो उसको इंपॉर्टेंट फीचर ऐसा है जिसको बेटा हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उसकी पोजीशन हमें लोकेट करनी पड़ेगी। और उसकी पोजीशन जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपकी सर्वे लाइन जा रही है और यहां पर कोई हमारा फीचर है जिसको हमें मेंशन करना जरूरी है, तो अब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हमें इसकी दूरी यहां से नाप कर लिखनी पड़ेगी चेन लाइन पर,
और इसके लिए जो नाप जो मेजरमेंट लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए 10 मीटर पे है ये, ठीक है, तो ये 10 मीटर आपका क्या कहलाएगा बेटा? ऑफसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफसेट, क्योंकि ये लेटरल मेजरमेंट है फ्रॉम द चेन लाइन। ये आपकी चेन लाइन या सर्वे लाइन, जो भी आपको बेटर लगे आप कह सकते हैं इसको, चेन लाइन और सर्वे लाइन। ओके, चेन लाइन और सर्वे लाइन। तो ये लेटरल मेजरमेंट कैसे लेते हैं डियर? ये लेटरल मेजरमेंट दो तरह से लेते हैं। एक तो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर होता है एट राइट एंगल पर, और दूसरा होता है इंक्लाइंड एंगल पर। लेकिन बेटा यहां पे जिसको प्रिफर किया जाता है वो राइट एंगल यानी कि समकोण पर प्रिफर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम इस सर्वेक्षण रेखा पर इसकी स्थिति लंब डालकर ज्ञात करेंगे। तो 90 डिग्री डालने के ड्रॉ करने के बाद इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे भाई कि ये 90 डिग्री पर है और ये 10 मीटर की दूरी पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से क्यों किया जाता है ये 90 डिग्री पर? बिकॉज ये इफेक्टिव ज्यादा होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें टाइम कम कंज्यूम होता है और इफेक्टिव होता है। लेकिन एक खास बात और है बेटा कि इसको ड्रॉ करने के समय सावधानी बहुत रखनी पड़ती है, प्रिकॉशंस बहुत सावधानी से इसको ड्रॉ किया था, क्योंकि अगर आपसे परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करने में कोई एरर हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता पर पड़ता है और हमारा वर्क इफेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी जो है आपका केयरफुली आपको ये अडॉप्ट करना है, वेरी जो है कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स जो है। तो उस केस में जो है आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही सावधानी से आपको 90 डिग्री के, तो जो 90 डिग्री पर ऑफसेट ड्रॉ होते हैं उनको परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर ऑफसेट, परपेंडिकुलर, CULAR। इस पे डिटेल डिस्कशन में करूंगा जब ये टॉपिक आपका आएगा इसमें, तब मैं उस पर डिटेल मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आपको जो पर्पस है जानने का उतना ही केवल जानना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। ओके, और जो अदर देन 90 डिग्री होते हैं, अदर देन 90 डिग्री, अदर देन 90 डिग्री, नोन एज व्हाट? इंक्लाइंड ऑफसेट। क्या होते हैं बेटा? उनको हम इंक्लाइंड ऑफसेट बोलते हैं, तिरछे खसके बोलते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड ऑफसेट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो तरह से क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। बेटा आपको जो भी मैंने समझाया, आई थिंक मेरे ख्याल से वो चीजें अगर क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना बेटा, क्योंकि आपके कमेंट का यहां पर वेट हो रहा है। सो प्लीज एक्सप्रेस इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद अब ऑफसेट पे हमें लिखना क्या है? ऑफसेट पर अब हमें देखिए लिखना क्या है कि ऑफसेट भाई जो है क्या यहां पे इसका फंक्शन है ना? कैसे हमें यहां पे ऑफसेट डिसाइड करना है डियर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द प्रोविजन हेयर टू राइट ऑफसेट्स? ऑलवेज mention offsets, always mention offsets. First preference to given, first preference, first FIRST, first preference, PREFERENC is to perpendicular offset, perpendicular offset। बेटा पहला प्रेफरेंस आप किसको दोगे? परपेंडिकुलर ऑफसेट को दोगे, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस हमें किसको देना है? परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब हम उसको इंक्लाइंड को ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहला प्रेफरेंस परपेंडिकुलर। लेकिन यही बात आपको ध्यान रखनी बेटा, जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि परपेंडिकुलर ऑफसेट अच्छा तो है, लेकिन उसको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए उतना स्किल भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है, एरर्स आपसे नहीं होनी चाहिए परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करने में। ओके, न्यू पॉइंट्स, ऑलवेज एस्टैब्लिश न्यू पॉइंट्स, ऑलवेज एस्टैब्लिश, कभी भी आपको जब न्यू पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने हो, ऑलवेज एस्टैब्लिश
न्यू पॉइंट्स POINTS, always establish new points with the help of two reference station points. Two reference, REFERENC, reference station points. What? Reference station points, POINTS. ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा। ये प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग क्या है, और ये बेटा पूछा जाता है। ये एक नंबर आपका तैयार हो गया। अगर एक लाइन में आपसे बताने को कहा जाए, भाई मुझे एक लाइन में बताओ, आप सीधी सीधी बात, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा बताइए आप मुझे कि क्या सिद्धांत है चेन सर्वेक्षण का। तो आपको सीधा बोलना है, ट्रायंगुलेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेक्षण का सिद्धांत त्रिकोणीयन है। त्रिकोणीयन बेटा इसलिए है क्योंकि यह सबसे सरल ज्यामितीय आकृति है। इससे क्षेत्र का जो है सर्वेक्षण संतोषजनक कार्य क्षेत्र, जो छोटे क्षेत्र का, समतल क्षेत्र का, साधारण प्रकार के क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए यह जो है संतोषजनक है, सेटिस्फैक्टरी है, इफेक्टिव है। कम समय में बहुत ज्यादा हायर एक्यूरेसी की डिमांड जहां ना हो, क्षेत्र आपका खुला हो, छोटा हो, समतल हो, ओपन हो, जहां पर क्षेत्र को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पॉसिबल हो, इन सब केसेस को, इन सब कंडीशंस को अगर वह एरिया फॉलो कर रहा है बेटा, तो उसके लिए चेन सर्वेइंग इज द बेस्ट। और वो चेन सर्वेक्षण का सिद्धांत यही है बेटा कि क्षेत्र को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्षेत्र पर पहले कंट्रोल पॉइंट्स एस्टैब्लिश करते हुए, क्षेत्रफल कंट्रोल पॉइंट्स एस्टैब्लिश करते हुए जो है उसको हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे ऑफसेट वगैरह जो भी मेजरमेंट लेने होते हैं वो ले लेते हैं। चेक लाइन, बेस लाइन और जो टाई लाइन, जो भी चीजें ड्रॉ करनी है वो सब ड्रॉ करते हुए, जो भी ऑफसेट लेने हैं ऑफसेट लेते हुए, ठीक है। जरूरत पड़ने पर सब ट्रायंगल्स भी, उप त्रिकोण भी हम स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। उप त्रिकोण भी स्थापित करते हुए और ऑब्जर्वेशन लेते हुए आगे बढ़ते हुए सर्वेक्षण कार्य को कंप्लीट किया जाता है। करते क्या है कि जो भी क्षेत्र हमारा है उसकी सीमाओं पर पहले हम कंट्रोल पॉइंट्स, जो हमारे मुख्य स्टेशन बिंदु होते हैं, उनको हम स्थापित करते हैं, एज लाइक A, B, C, D, E जितने भी हैं, फिर उनको हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से आपका सर्वेक्षण कार्य कंप्लीट होता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का, किन कंडीशन के लिए बेस्ट है, सुटेबल है, क्या क्या चीजें इसमें जो है इसेंशियल है, किन कंडीशंस को ये फॉलो करता है, और ये क्या पूछा था कि भाई चेन सर्वेक्षण का क्या सिद्धांत है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डियर, वो हमारा रहेगा जिसे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ओके। तो उसको हम स्टार्ट डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अब चलते चलते इस क्लास में मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपको मेरी सारी बातें जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन की, जो मैंने आपको डिलीवर करने का एक अप्रोच किया है, ये कितना सही है ये मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा, ये आपके मुझे रिव्यू से, आपके मुझे रिस्पॉन्स से पता चलेगा बेटा। तो जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे भी एनर्जी बूस्टअप नहीं मिलेगा, तो फिर मैं आपको बूस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो है जरूरी है मुझे भी आप बूस्टअप करिए, अपने इस चैनल को बूस्टअप करिए, अपने इस चैनल को एनर्जी प्रोवाइड करिए। दैट इज जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल, जो कि आपके लिए डेवलप किया गया है, क्योंकि बेटा ये न्यू चैनल है, नया चैनल है, तो इसको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोग आइए इस चैनल पर, इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स, सभी नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे, आपको मिलती रहे। आप जो है अच्छे से तैयारी करिए और अपना कैरियर ब्राइट करिए, अपना कैरियर बिल्टअप करिए जो है। और
निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन वही बात जो है बेटा, प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।